ऐसे बेदुइन टाइप से that we have, and it's going to be there from 2,000 years ago. In order to carve this, they carve it from top to bottom. Look at the scaffold, the chains that they have at the left and right side, as well as the left side, to help them to carve. Carvation, there's no chance to make mistakes. And how professional they were. जो लुटेरे आए उन्होंने गोलियां मार मार करके देखा, उसको तोड़ दिया, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। और गोलियों के निशान जो है आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं। इसको ट्रेजेडी इसलिए कहा जाता है कि उस जमाने के लोग ऐसा माना करते थे, ये 2000 साल पुराना है। इसको ऐसा माना करते थे कि यहाँ पर मूसा और हारून ने आकर के फिरौन का खजाना छिपाया था, इसलिए इसको ट्रेजेडी कहा जाता है। अब ये सब तो इतिहास की बातें हो गई कि कौन सा ग्रीक गॉड बना, या आइसिस बनी हुई है, अमेजॉन वॉरियर्स बने हुए हैं, वो सब मतलब की बात क्या है वो मैं आपको बता दूँ। मतलब की बात क्या है, अब आप बहुत ध्यान से सुने। ये आप लोग बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, एक लड़का था, वो किसका लड़का था? इसहाक का लड़का था, जिसको हम एसाव के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि एसाव आगे जाकर कहा गया एदोम। एदोम क्यों कहा गया? एसाव का मतलब होता है लाल, एदोम का मतलब होता है लाल, ठीक है। एदोम के जो वंशज थे, यानी एसाव के जो वंशज थे, वो इस क्षेत्र के अंदर रहा करते थे, यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ भी। उनको लाल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर आप चारों ओर देख सकते हैं लाल पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को, ये पहाड़ी पर्वत श्रृंखला है, इनको शेर का पहाड़ी देश बोला गया है पुराने में। शेर का पहाड़ी देश बोला गया है। तो इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर एसाव वंशी रहा करते थे, एदोम वंशी रहा करते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान के अंदर खड़ी हुई देखो तो तुम यहूदिया छोड़ करके पहाड़ों की तरफ भाग जाओ। तो ये इन पहाड़ों की बात की गई। यहाँ से आप और अंदर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे गुफाएं बनी हुई दिखाई। जब आप इधर रास्ते से आगे जाएंगे, अभी जाएंगे थोड़ी देर में, तो आपको गुफाएं बनी हुई दिखाई देंगी। तो यहूदियों के लिए यीशु मसीह ने कहा था कि वो अंत के दिनों में एंटी क्राइस्ट से बचने के लिए इधर की तरफ आएंगे, इन गुफाओं के अंदर आकर के शरण लेंगे। एक अमेरिकी प्रचारक हुए बहुत पहले, जब उन्होंने इस भविष्यवाणी को समझा तो उन्होंने हिब्रू भाषा में, अरेबिक भाषा में और इंग्लिश भाषा के अंदर उन्होंने ट्रैक्स को प्रिंट करवाया। वो अमेरिका से एल्युमिनियम के बॉक्सेस के अंदर उन ट्रैक्स को भर करके वो लेकर के आए और मजदूरों को उन्होंने साथ में लिया, और मजदूरों के द्वारा अंदर जो गुफाएं, यहाँ पर नहीं, पीछे की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पे गुफाएं कौन सी गुफा में कहाँ पर उन्होंने गड्ढे खुदवाए मजदूरों से, और उन एल्युमिनियम के बक्सों को वहाँ पर उन्होंने दबवा दिया, छुपवा दिया, और मजदूरों को भेज करके उन्होंने प्रार्थना करी थी कि प्रभु अंत के दिनों में एक ना एक दिन यहूदी यहाँ पर बचने के लिए आएंगे, इन गुफाओं में शरण लेंगे, क्योंकि भविष्यवाणी है। तो जब वो आए तो ये एल्युमिनियम के बक्से उनको मिल जाए, वो इन एल्युमिनियम के बक्सों को खोलें और इनमें जो ट्रैक्स हैं जिनमें लिखा है कि यीशु ही यहूदियों का मसीह है, तो वो उनको पढ़ने और पश्चाताप करने और यीशु को ग्रहण करने। तो यहाँ पर वो ट्रैक्स छुपे हुए हैं, कहाँ पर छुपे हैं हमको नहीं पता। अब ये वो आप देख सकते हैं, कार्विंग देख सकते हैं, ये पूरा एक गढ़ है जिसको हम अपनी हिंदी में कहते हैं गढ़। पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ये रॉक के अंदर तार हो रखा है। यीशु मसीह ने कहा शमौन को कि मैं तेरे ऊपर, तू पत्थर है, तू पतरस है, पेट्रा है, तू रॉक है, मैं इस रॉक के ऊपर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह ने कहा। तो यीशु मसीह ने पतरस की तुलना इस गढ़ से करी थी।
जैसे ये गढ़ है जिसको रोमन्स जीत नहीं पाए, आप रास्ते में से पैदल आ रहे होंगे, आपने देखा होगा इसको जीतना असंभव है, क्योंकि बचने का रास्ता नहीं है, सीधी खड़ी पहाड़ियां हैं। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि मैं तुझको ऐसा बनाऊंगा, और जब मैं तुझको ऐसा बनाऊंगा तो अधोलोक के फाटक, यानी जैसे रोमन सेना यहाँ पे प्रबल नहीं हो पाई थी, ऐसे अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर, मेरी कलीसिया के ऊपर प्रबल नहीं हो पाए। तो ये वो प्रॉफिटिक इंपॉर्टेंस है। आप उस जगह पर खड़े हुए हैं जहां पर कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद ही हो सकता है यीशु मसीह की वो भविष्यवाणी पूरी हो जाए। अब जब फर्स्ट सेंचुरी, जो प्रथम शताब्दी के जो मसीही लोग थे, प्रथम शताब्दी के मसीही लोग जो थे, वो इस भविष्यवाणी को जानते थे कि यीशु ने कहा था पहाड़ों पर भाग जाना। उनको पता था कौन से पहाड़ों पर भागने की बात की गई। जब रोमन सेना ने यरूशलेम को घेर लिया तो जितने भी मसीही लोग थे, यहूदी मसीह थे, वो भाग करके इन्हीं गुफाओं में आकर के छिप गए थे। और जब 11 लाख यहूदियों को रोमन सेना ने मारा एक ही दिन में, तो एक भी यहूदी मसीह नहीं मरा था। क्यों नहीं मरा था? क्योंकि यीशु की भविष्यवाणी पर विश्वास करके वो यहाँ पर आकर के छिप गए थे। लेकिन यीशु ने उस समय के लिए भविष्यवाणी नहीं करी थी, हमारे समय के लिए भविष्यवाणी करी थी जो पूरी होनी चाहिए। तो अभी हम ग्रुप फोटो लेते हैं, उसके बाद आपके पास टाइम होगा, आप पीछे जा करके भी देख करके आ सकते हैं।